Hi guys. So today I'm going to talk about the importance of daily routine within our lives and what is the need of actually following daily routine within our lives. आपने ये चीज सुनी होगी कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है एंड इफ यू मास्टर योर डे यू मास्टर योर लाइफ। 24 घंटे हर किसी के पास में होते हैं। एक सफल व्यक्ति 24 घंटे का अति उत्तम तरीके से इस्तेमाल करता है, वहीं एक फेलियर व्यक्ति 24 घंटे का इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है और इसी वजह से वो एक फेलियर बन के रह जाता है। सो दीज काइंड ऑफ थॉट्स दे रिवॉल्व अराउंड दिस वन थिंग, योर डे। ठीक है, आपका एक दिन। अब आप इस चीज को समझो कि हमारी लाइफ के दो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एक जन्म, दूसरा मृत्यु। यही दो पॉइंट्स होते हैं। अगर हम जन्म लेते हैं और हम मर जाते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारी लाइफ चलती है। ठीक है, अब हमारी लाइफ कितनी अच्छी होगी ये डिपेंड करेगा उस एक दिन से, कि हम अपना हर दिन, ठीक है, हम अपने हर दिन किस प्रकार से बिता रहे हैं। ठीक है, आपके दिन, आपका वर्तमान जितना अच्छा होगा, आप अपने एक दिन को जितने अच्छे तरीके से जियोगे, आपकी पूरी लाइफ उतनी ही अच्छी तरीके से जाएगी। राइट, दिस इज अ वेरी साइंटिफिक एंड अ वेरी प्रैक्टिकल फैक्ट। अब मैं आपको बताऊंगी कि अपने इस एक दिन को, अपने 24 घंटे का आप अति उत्तम तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि आप अपने सेल्फ का काम कैसे ले रहे हो, वो अपने सेल्फ का कैसे ध्यान रख रहे हो। आप इस चीज को समझो कि दिस वी ह्यूमंस वी आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड मोस्ट टैलेंटेड मशीन ऑन दिस प्लैनेट। इस दुनिया में जितनी भी और मशीनें हैं, सुपर कंप्यूटर्स हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कैमरास हो गए, ठीक है, जो कि सभी तस्वीरों को, यूट्यूब वीडियोस को इनविजिबली अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं और फिर हमें तरह तरह दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हो गई ना, इन सबको बनाने वाला मनुष्य है, हमारा दिमाग है। ठीक है, मतलब मनुष्य सबसे बेहतरीन मशीन है। अब मैं मशीन क्यों बोल रही हूँ, हमें मशीन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम इससे काम लेते हैं। अगर हमें अपने करियर में ग्रोथ करनी है तब हम अपने मशीन यानी कि हम ह्यूमन मशीन से काम लेते हैं। अगर हमें किसी रिलेशनशिप को सुधारना है तो हम अपने आप से काम लेते हैं। अगर हमें अपनी फैमिली को चलाना है तो अपने आप से काम लेते हैं। अगर हमें अपने स्टडीज में अगर 100% अगर चाहिए A+ तो हम अपने आप से काम लेते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका सेल्फ जितनी अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाएगा, आपको लाइफ में रिजल्ट और सक्सेस उतनी ही अच्छी तरीके से मिल पाएगी। अगर अपनी लाइफ में आप कोई ड्रीम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको सबसे अच्छा मैनिफेस्टेशन मतलब फास्ट और एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन तब मिल पाएगा जब आप अपने सेल्फ को सबसे बेहतरीन तरीके से रखोगे, ताकि आप इससे बेहतरीन काम ले पाओ। अब देखो, ये जो सेल्फ है ना, ये लिटरली में खाली सेल्फ ही है। ठीक है, मतलब आपका सेल्फ कौन बनाता है? माइंड, बॉडी, सोल एंड योर इमोशंस। ये तो चार चीजें हैं ना, ये चार चीजें मिलकर आपका सेल्फ बनाती है। इन चार चीजों के ऊपर बाहर की किसी और वस्तु पर कोई अधिकार नहीं है। nobody else on the outside can control or take care of your mind, body, इमोशंस एंड योर सोल। ये जो चार चीजें हैं ये केवल आप ही के हवाले होती हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान और इनकी रक्षा और इनकी देखरेख केवल आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, ये चार चीजें मिलकर ही आपका सेल्फ बनाती है। ठीक है, तभी इनको सेल्फ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप अपनी जिंदगी जीते हो। ठीक है, अपने माइंड के दिमाग से विचार आप सोचते हो, आपकी भावनाओं के हिसाब से आप खुद महसूस करते हो, आपके शरीर से आप खुद कर्म करते हो। ठीक है, उसी प्रकार से आपकी आत्मा से आप खुद इस पूरी दुनिया को अनुभव करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। ये चारों चीजें कोई और तो नहीं कर रहा होता है, आप खुद ही कर रहे होते हो। अब आप इस चीज को समझो कि ये चार चीजें जितने बेहतर, जितने राइचियस, जितने 100% एग्जैक्ट तरीके से होगी, ठीक है, आपकी आउटसाइड लाइफ में रिजल्ट्स उतने ही बेहतरीन मिलेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट दिख रहा है आपको कि प्रोपोर्शन कनेक्शन कैसा है। जितना अच्छा आपका सेल्फ रहेगा उतने अच्छे आपको आउटसाइड रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये रिजल्ट्स आपकी करियर सक्सेस हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकती है, आपका खुद का इनर जॉय, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स हो सकती है। बट ये सारी चीजें तो मतलब आप खुद ही बहुत एजुकेटेड हो गए सेल्फ एजुकेशन के मामले में, इसलिए मैं आपको खाली यहाँ पे कनेक्शन बता रही हूँ कि ये सेल्फ किस तरह से कनेक्टेड होता है। ठीक है, आपके आउटसाइड रिजल्ट से। अब आप जितना अब अपनी इस मशीन को जितना अच्छे से आप रखोगे ना, डेफिनेटली मशीन से काम लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मशीन का हमें ध्यान रखना पड़ता है। राइट, मशीन का हमको प्रॉपर टेक केयर रखना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है, उसको एफिशिएंट रखना पड़ता है ताकि वो स्मूथ काम करे, वो अच्छी तरीके से काम करे, वो कभी भी काम करते करते रुके ना। ठीक है, मशीन से हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जिस काम के लिए ये मशीन आई है ना, वो काम अच्छी तरीके से ये मशीन कर ले।
राइट? यही फंक्शनैलिटी चलती है हमारे दिमाग में मशीन को लेकर। सेम उसी प्रकार से अपने आप को भी समझो। मशीन कहने का मतलब ये नहीं कि अपने प्रति आप यू नो अ, आप अनइमोशनल बन जाओ। नहीं, नहीं। आई एम जस्ट टॉकिंग इन अ वेरी टेक्निकल मैनर कि आप अपने आप को लिटरली एक मशीन की तरह ही आप काम करते हो, ठीक है? तो उसको एक्चुअली में मशीन की तरह उसका ध्यान भी रखना आप शुरू करो। अब आप इस चीज़ को समझो कि आपकी मशीन के, ठीक है? आपकी ह्यूमन मशीन के 4 पार्ट्स होते हैं, योर माइंड, बॉडी, योर इमोशंस एंड योर स्पिरिट। अब मैं आपको इसमें बताऊँगी कि ये 4 जो आपकी नीड्स होती है ना, ये आपको ऑन अ डेली बेसिस फुलफिल करना होता है, ठीक है? मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारी लाइफ के 2 पॉइंट्स होते हैं, जन्म एंड मृत्यु, ठीक है? अब आप इस चीज़ को समझो कि जब भी हम कभी सोने जाते हैं ना, रात को जब भी हम कभी सोने जाते हैं, तो हमारा जो माइंड रहता है ना, ऑलमोस्ट 90% 98% ऑफ अवर कॉन्शियस माइंड, जो हमारा दिमाग रहता है, वो शट डाउन हो जाता है। यानी कि हमारा माइंड सोचता नहीं है, हमारी इमोशनल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, बॉडीली मोशन खत्म हो जाता है, माइंड एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। जो चारों चीज़ें हैं ना, ये पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है। ऑलमोस्ट 98% आप मर जाते हो, ठीक है? ऑलमोस्ट 98% यू गो एंड डाई व्हेन यू गो टू स्लीप। और लेकिन जब आप कभी सुबह उठते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है? अभी जब ये चीज़ें दोबारा से एक्टिवेट होती है ना, तो मतलब मैं आपको समझा रही हूँ कि 24 घंटे के अंदर क्या कर रहे हो आप? आप एक ही दिन में मर भी रहे हो, आप एक ही दिन में दोबारा से ज़िंदा भी हो रहे हो। दैट इज़ द रीज़न कि एक दिन दूसरे दिन से अलग होता है। दैट इज़ द रीज़न कि हमारी ज़िंदगी में दिन होते हैं। ऐसा नहीं कि बस ज़िंदगी है, एक बार जिए, एक बार मर गए। No. Okay. Your life is made up of your days. And I mean, I explained to you a very spiritual and scientific manner कि किस प्रकार से ये चीजें होती हैं। क्योंकि अब because we are actually dying and we are actually taking a birth, okay, within a day and every single day of our life, that is why it is necessary that we have to uh, refuel, ठीक है? We have to refill our cup, okay, every single day. कैसे? आपने जो मेडिटेशन कल करा था वो आज काम नहीं आएगा, आज आपको दोबारा से करना पड़ेगा। आपने अगर कल नहाया था तो वो काम नहीं आएगा, आपको आज फिर से करना पड़ेगा। अगर आपने कल ऑफिस का काम करा तो वो कल का काम है, ठीक है? आपको आज दोबारा से करना पड़ेगा। अगर आपने कल नींद ली थी तो वो काम नहीं आएगी, आपको आज दोबारा से लेनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ऑलमोस्ट हर दिन आप जी रहे होते हैं और आप हर दिन आप मर रहे होते हैं। अ, कल आपने जो भी अपना डेली रूटीन फॉलो करा, अपने माइंड के लिए आपने जो एक्टिविटीज़ करी, ठीक है? आपने अपनी बॉडी के लिए जो सेल्फ केयर करा, आपने अपने स्पिरिट के लिए जो सेल्फ केयर करा, आपने अपनी इमोशंस के लिए जो सेल्फ केयर करा, वेदर इट वाज़ जर्नलिंग, एक्सप्रेसिंग और वॉचिंग वेरी गुड यूट्यूब वीडियोज़, अफर्मेशंस, पॉडकास्ट, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़, ग्राउंडिंग, नेचर बाथ और एनी अदर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? वो अगले दिन के लिए आपको फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। इसलिए हमें ना डेली बेसिस पे एक डेली रूटीन की हमको रिक्वायरमेंट होती है। डेली रूटीन क्यों होते हैं? डेली सेल्फ केयर के लिए हमारे रूटीन्स होते हैं, ठीक है? डेली सेल्फ केयर्स की हमको ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि माइंड, बॉडी, इमोशंस और हमारी स्पिरिट की सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ केयर क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हम सेल्फ वर्क कर रहे होते हैं पूरे दिन पर। हम पूरे दिन अपनी इस ह्यूमन मशीन से काम ले रहे होते हैं, ठीक है? तो हम इस मशीन से काम ले कब पाएँगे जब ये मशीन में उतनी एफिशिएंसी होगी, ठीक है? तो वो जो सेल्फ केयर होती है ना, वो आपकी इन चारों चीज़ों को नरिश करती है, इन चारों चीज़ों को फ़्यूल अप करती है। आपकी इन चारों अ, आपकी इन चारों पार्ट्स ऑफ लाइफ़ को वो रेडी करती है कि पूरे दिन पर जाकर वो काम कर पाए, कि बाहर जाके दुनिया पर वो बातें कर पाए, रिलेशनशिप्स में योगदान दे पाए, ऑफ़िस में काम कर पाए, अपनी सक्सेस के प्रति काम कर पाए, अपने करियर के प्रति काम कर पाए। तो ये सारी चीज़ें तब हो पाती है जब आपका ना जब आपने सेल्फ केयर करा होता है। ओके, सो दिस वाज़ द वीडियो दैट आई मेड अपॉन व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेल्फ केयर, ओके, विद इन अवर लाइफ। और डेली रूटीन की क्यों एक्चुअली में आवश्यकता होती है, क्योंकि डेली रूटीन हमको हमेशा से बचपन से ऐसे सिखाया जाता है कि आपको रोज़ सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, नहाना अच्छा होता है, ब्रश करना अच्छा होता है, एजुकेशन लेना अच्छा होता है, रोज़ काम पे जाना अच्छा होता है, अच्छी नींद लेना अच्छा होता है। बट अच्छा क्यों होता है? ठीक है? तो उसकी क्या ज़रूरत होती है? तो मैंने आपको उसकी ज़रूरत इस वीडियो में समझानी चाहिए। ठीक है? अगर एक्चुअली में डेली रूटीन हमको फ़ॉलो करने के लिए बोला जाता है, तो वो एक्चुअली में डेली रूटीन ही है। इस रूटीन के बगैर आपका डे कभी नहीं बन पाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप किसी मशीन से अगर आप काम ले रहे होगे, तो मशीन से आप काम कब ले पाओगे? जब वो मशीन रेडी होगी काम देने के लिए, राइट? मशीन में आप फ्यूल डालो, मशीन को एफिशिएंट रखो, मशीन को साफ रखो, अ, मशीन को वेल मेंटेन्ड रखोगे तभी जाकर आप उससे काम ले पाओगे।
ठीक है? और ये मशीन बेस्ट तरीके से काम कर सकती है। आई मीन दिस इज़ द मशीन दैट वर्क्स इन द बेस्ट मैनर इनटू दिस वर्ल्ड, ठीक है? इसलिए इसका टेक केयर करना एक्सपेंसिव भी होता है, टाइम लगाना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। आपको पूरे लव, कंपैशन, अफेक्शन के साथ में अपना सेल्फ केयर करना पड़ता है। यू कैन नॉट रश इट, यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग, ओके? यू हैव टू बी आई मीन स्केड्यूल्ड विद इट, ओके? अगर नीड्स मेट अगर अगर आपकी डेली बेसिस पे माइंड, बॉडी, इमोशन एंड स्पिरिट की नीड्स मेट होनी है मतलब होनी है। आपकी ये बॉडी की ज़रूरत है मतलब है। यू कैन नॉट स्किप देम। क्यों? क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप इसको स्किप करोगे, आपको इसका रिज़ल्ट कहीं न कहीं आपके दिन पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड व्हेन सेल्फ केयर इज़ नेग्लेक्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैंने ये 4 चीज़ें बताई हैं, लेट अस से अगर आपका स्पिरिचुअल सेल्फ केयर या फिर आपका इमोशनल सेल्फ केयर, इट इज़ नेग्लेक्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट विल क्रिएट अ डिसीज़ विद इन योर लाइफ, ठीक है? आपकी मशीन में कोई ना कोई खराबी आएगी। वेदर यू विल गेट अ मेंटल डिसीज़ और ईदर यू विल गेट अ फिजिकल डिसीज़। मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है? रोज़ नहाना क्यों? रोज़ मेडिटेशन क्यों करना? रोज़ एक्सरसाइज़ क्यों करना? रोज़ जर्नलिंग क्यों करना? या फिर किसी भी तरह की जो भी आपकी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेज़ हो, वो रोज़-रोज़ क्यों करना? बोरिंग लगता है, मोनोटोनस लगता है, राइट? तो ये इसकी वजह है। क्यों? क्योंकि आप हर दिन जी रहे होते हैं, आप हर दिन मर रहे होते हैं, आपका सिस्टम पूरी तरह से शट डाउन होता है और आपका सिस्टम पूरी तरह से अ हर दिन रीस्टार्ट होता है। तो जब-जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट होता है ना, आपको सारी चीज़ें इसमें फ्रेश डालनी पड़ती है। आपका जो भी कप रहता है ना, वो 24 घंटे पहले एम्प्टी हो चुका होता है। आपको अगले दिन पे दोबारा फिर से उसको फिल करना पड़ता है, योर माइंड, बॉडी, सोल एंड योर इमोशंस। दैट इज़ द रीज़न यू हैव टू फॉलो अ डेली रूटीन, ठीक है? अगर अपनी माइंड, बॉडी, सोल और इमोशंस को अगर आप फिल करोगे ना, ठीक है? अगर आप इनको जितना टेक केयर करोगे, तभी आप बाकी बचे हुए घंटे में से, ठीक है? तभी आप पूरे दिन पर इनसे काम ले पाओगे। अदरवाइज़ आपकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ना इसका इम्पोर्टेंस समझा पाई होंगी कि क्यों डेली रूटीन ज़रूरी है हमारी लाइफ में। मैं आपको एक और वीडियो में बताऊँगी कि एग्ज़ैक्टली हमारी माइंड, बॉडी, इमोशंस और हमारी सोल नीड्स क्या होती है। थैंक यू। बाय।